ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.3 ख़त्म की थी और 8.4 के लिए बेसिक्स बताए थे। बेसिक्स में बताया था फार्मूलाज, इनके प्रूफ में पहले बता चुका हूँ। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ऐसे ही सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ऐसे ही कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा 1। ऐसे ही टेन ए है तो टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट ए को कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं और कोसेक ए को 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। कॉट ए हमारा 1 अपॉन टेन ए भी लिख सकते हैं और टेन ए को 1 बाई कॉट ए भी लिख सकते हैं। इसी तरह से तो इन सब का यूज करके हमें आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना है। आइडेंटिटी क्या है कि ये प्रूव करने वाले क्वेश्चन हैं कि इसे प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें अब पहला क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 8.4 का पहला क्वेश्चन है। इसमें बाकी के इसको साइन को, सेक को और टेन को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए की फॉर्म में जो है डिनोट करना है। इन टर्म्स ऑफ कॉट ए वी हैव टू डिनोट ऑल रेशियोज इन द फॉर्म ऑफ कॉट। तो अब कॉट की फॉर्म में करने के लिए हम क्या करेंगे इसमें कि जैसे अब कोसेक स्क्वायर ए है, अब कोसेक स्क्वायर ए को आपको कॉट की फॉर्म में ले जाना है। तो आपके पास फॉर्मूला है कौन सा, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन साइन ए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, ये क्वेश्चन है हमारा। तो अब ये जो हमने पीछे फॉर्मूले लिखे इन्हीं का हम यूज करते चले जाएंगे। भाई हमें लाना है किसको, इन टर्म्स ऑफ साइन को, साइन को कॉट के टर्म्स में लाना है। अब कोसेक स्क्वायर, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, तो कोसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर हमारे पास फॉर्मूला है, उसका हमने यूज किया। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो गया, यानी साइन स्क्वायर क्या हो गया 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो गया। तो साइन ए यानी इसका स्क्वायर रूट निकाल दिया, कितना आ गया 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, यानी इसकी वैल्यू आ गई 1 अपॉन रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ऐसे ही अब हमें सेक ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट लाना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अब इस टेन स्क्वायर ए की जगह पे, टेन ए की जगह पे हमने क्या लिख दिया 1 अपॉन कॉट ए का स्क्वायर हो गया, तो ये बन गया 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, या सेक स्क्वायर ए एलसीएम आ गया, तो ये बन गया हमारे पास कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए। ऐसे ही सेक को इन टर्म्स ये तो सेक ए कितना आ गया, रूट कर दिया इसका, रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए, तो रूट ऊपर रह गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए, टेन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए होता ही है। यानी ये हमारे चारों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इन टर्म्स ऑफ कॉट ए आ गई। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब यहाँ बाकी के 5 टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारे पास, इन 6 में से बाकी के 5 को हमें सेक ए के टर्म्स में लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो साइन स्क्वायर ए क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया, या इसे हम 1 अपॉन 1 कॉस स्क्वायर को हम किस में ले जा सकते हैं, कॉस को ले गए सेक में, क्योंकि अब हमें साइन को सेक में ले जाना है। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस को हमने लिख दिया 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो ये बन गया क्या, एलसीएम आ गया सेक स्क्वायर ए, ऊपर आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब साइन स्क्वायर ए इक्वल टू आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन रूट में सेक स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब इसका रूट ले लिया साइन ए के लिए, तो क्या बन गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में रूट सेक स्क्वायर ए, यानी रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए। ये रूट से बाहर निकाला तो ये सेक ए आ गया। कॉस ए हमारा 1 अपॉन सेक ए होता ही है, तो यहाँ कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब आते हैं टेन पे, टेन को निकालना है। तो सेक स्क्वायर ए बराबर होता है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, या टेन स्क्वायर ए क्या हो गया, टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया, यानी टेन ए इक्वल टू क्या हो गया रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। क्लियर। अब बाकी के 2 निकालने हैं, तो कोसेक ए के लिए क्या करोगे, कोसेक ए क्या है 1 अपॉन साइन ए, तो साइन ए की जगह पे जो भी हमने पीछे निकाला था साइन ए को सेक के टर्म्स में क्या आ गया था, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए आ गया था। अब ये सेक ए ऊपर चला गया तो क्या बन गया सेक ए अपॉन में रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बन गया।
ऐसे ही कॉट ए क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 1/रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बन जाएगा। क्लियर। अब आसान सा सवाल तीसरा क्या कहता है, इवेल्युएट साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। यानी यहाँ हमें दो चीज़ों का यूज करना है। एक तो वही जो अभी पिछले एक्सरसाइज में हमने प्रयोग की थी कि 63 और 27 दोनों को 45 से नीचे ले गए, तो 63 को हमने क्या लिख दिया 90 माइनस 27 लिख दिया, और इस 73 को क्या लिख दिया 90 माइनस 17 लिख दिया। तो ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 प्लस साइन स्क्वायर 27, ये कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17। क्लियर। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह पे कितना है 27, तो कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस ये कॉस 90 माइनस 17 कितना हो गया साइन 17, तो यानी स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर 17। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 27 है और यहाँ थीटा की वैल्यू 17 है, लेकिन थीटा की वैल्यू कुछ भी हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो यानी ये न्यूमरेटर भी 1 आ गया और डिनोमिनेटर भी 1 आ गया, 1/1 किया तो आ गया 1 ही आ गया डिवाइड करने में। इसी तरह से इसका तीसरे का सेकंड पार्ट है साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65, और वही तरीका लगा दिया भाई, साइन 25 को एज इट इज रहने दिया, कॉस 65 की जगह पे क्या लिख दिया कॉस 90 माइनस 25 लिख दिया, कॉस 25 को एज इट इज रहने दिया, साइन 65 की जगह क्या लिख दिया साइन 90 माइनस 25 लिख दिया। अब ये बन गया हमारे पास साइन 25 इंटू में साइन 25 प्लस कॉस 25 इंटू में कॉस 25। अब ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, कि भाई करेक्ट ऑप्शन छांटिए और साथ में उसे जस्टिफाई भी करना है, यानी सीधे उत्तर नहीं देना, सॉल्व करके उसका आंसर निकालना है और बताना है कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब ये पहला दे रखा है 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है, 9 हमने कॉमन निकाल दिया, क्या हो गया सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, और अभी हमने पीछे फॉर्मूले में लिखा है सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो 9 इंटू 1 दैट इज 9 आ गया। क्लियर। दूसरा पार्ट सेकंड पार्ट इसी का, अब यहाँ क्या कह रहा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा एक ब्रैकेट में है और दूसरे में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा है, और इसको हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमने इसमें जब बहुत मतलब सवाल कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा हो तो ऐसे सवालों में साइन कॉस में उसको तोड़ लेते हैं, ठीक है, और साइन कॉस में तोड़ के जब हम सॉल्व करते हैं तो कोई ना कोई सॉल्यूशन आ जाता है ज़्यादातर केस में। तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन का हमने क्या लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक को काय में ले आए 1 अपॉन कॉस थीटा, ये 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो गया, कोसेक 1 अपॉन साइन थीटा हो गया, इसका एलसीएम आ गया कॉस थीटा, और ये जुड़ गया क्या हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और इसका एलसीएम साइन थीटा आ गया, ये क्या बन गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब ये फॉर्म बन गई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो डिनोमिनेटर हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो इसका डिनोमिनेटर हो गया। बाकी न्यूमरेटर में अगर हम कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इसको हम ए कह दें तो ये हो गया ए और ये हो गया बी, ए प्लस बी बन गया, और ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1 यानी ये बन गया ए माइनस बी। तो यहाँ हमारा फॉर्मूला लग गया कौन था ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमने फॉर्मूला बना दिया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। अब इस पर ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि ये क्या है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये माइनस 1 का स्क्वायर अपनी जगह पे माइनस 1 रहा आया। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, 1 लिख दिया इसकी जगह, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपनी जगह पे है, माइनस 1 अपनी जगह पे है, 1 से 1 कट गया। अब क्या बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसमें हम साइन कॉस थीटा साइन थीटा से इसको काट सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये क्या होगा इसमें डिवाइड होगा तो ये कट जाएगा और आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 2, और ऑप्शन सी जो है हमारा वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी में आंसर हमारे पास क्या दे रखा है 2 दे रखा है। इसी तरह से ये इसका फोर्थ का थर्ड पार्ट है सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, इसे हमें सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है कि इसकी वैल्यू कितनी आई, सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए और 1 माइनस साइन ए। तो सेक ए हो गया 1 अपॉन कॉस ए, टेन ए क्या हो गया साइन ए अपॉन कॉस ए,
और ये 1 माइनस साइन ए है। एलसीएम कितना आ गया, कॉस ए आ गया, ऊपर क्या बन गया 1 प्लस साइन ए, और ये 1 माइनस साइन ए। फिर फॉर्मूला लग गया कौन सा, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, या 1 का स्क्वायर लिख लो, चलो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर है, और नीचे ये अपना क्या चल रहा है, कॉस है। तो कॉस ए से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया, कॉस ए। इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट है, ऑप्शन डी ठीक हो गया इसका। फोर्थ पार्ट में कह रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर निकालना है। तो फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर है बराबर क्या आ जाता है, सेक स्क्वायर है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर है बनता है कोसेक स्क्वायर है। अब सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, और कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हो 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। अब जैसे ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी हो, तो ए और डी इसका और इसका मल्टीप्लाई कहाँ जाता है, न्यूमरेटर में, और इसका मल्टीप्लाई कहाँ जाता है, डिनोमिनेटर में। साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है को कॉस स्क्वायर से भाग करा कितना हो गया, tan स्क्वायर है। तो इसलिए ऑप्शन डी इसका ठीक बन गया। अब है ये 5वें क्वेश्चन में आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या होती है कि जिसमें एक चीज़ को दूसरे के बराबर, एक साइड को दूसरे की साइड के बराबर प्रूव करना होता है। तो ये आइडेंटिटी है पहली कि भाई इसको कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा आपने प्रूव करना है। क्लियर। अब इसमें क्या करते हैं, कई बार हम LHS से चलते हैं RHS पर पहुंच जाते हैं, या कभी कभी RHS से चलते हैं और LHS पर पहुंच जाते हैं, और अगर 3 साइड हों तो भाई 2 को सॉल्व करके तीसरे के बराबर भी कर देते हैं। ऐसा भी हो जाता है कि भाई LHS को भी सॉल्व कर दिया, RHS को भी सॉल्व कर दिया और दोनों बराबर आ गए। अब यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि LHS है हमारा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर, और लाना है इसको इस RHS के बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर लाना है। तो कोसेक थीटा को हमने तोड़ दिया, क्या बन गया 1 अपॉन साइन, कॉट का क्या बन गया कॉस अपॉन साइन। अब एलसीएम आ गया इसका साइन 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये बन गया 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, क्यों पूरे पे स्क्वायर है तो इसको हमने स्क्वायर अलग लिख दिया और इसे साइन स्क्वायर थीटा अलग लिख दिया, और इस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अलग लिख दिया। ठीक है, अब ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, इस पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। तो ए की जगह 1 है और बी की जगह क्या है कॉस थीटा, तो आंसर इसका बन गया 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और ऊपर क्या था 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर था। तो 1 माइनस कॉस थीटा से स्क्वायर कैंसिल हो गया, और हमारे पास अल्टीमेटली क्या आ गया 1 माइनस, ये 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर कैंसिल हुआ। जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स लिख रहा है कहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा कि नहीं। तो ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि RHS के बराबर है। इसी तरह हमारा सेकंड क्वेश्चन है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए सॉल्व होकर के 2 सेक लाना है। तो सीधी सी बात है भाई, LHS को हम सॉल्व करके RHS तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि बड़े को छोटा करना है, इसे छोटा कर देना है, सिंप्लीफाई कर देना है। तो कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, ये है क्वेश्चन। अब एलसीएम ले लिया हमने, इसका क्या बन गया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब कॉस ए का मल्टीप्लाई होगा इस कॉस ए में, कितना बन गया कॉस स्क्वायर ए। 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई होगा इस 1 प्लस साइन ए में, क्या हो गया 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो गया। अब ऊपर जो बना कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और नीचे बन गया 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस है। अब इस पर जो है इसका ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस 1, नहीं कॉस स्क्वायर तो अपनी जगह पर था ही, 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर पर फॉर्मूला लगा दिया, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए आ गया अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए है। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना हो गया 1 हो गया, 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। अब 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 2 कॉमन आ गया, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो क्या हो गया इसका, अब कट गया ये 1 प्लस साइन ए से, ये 1 प्लस साइन ए खत्म हो गया, क्या बच गया 2 अपॉन कॉस ए बच गया, और 2 अपॉन कॉस ए, कॉस ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा कॉस का इनवर्स सेक बन जाएगा, 2 सेक ए बन गया, RHS के बराबर आ गया। थर्ड क्वेश्चन है इसका tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा लाना है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, यानी इस LHS को सॉल्व करके इस RHS के बराबर लाना है। LHS से हम चल दिए,
टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। यहाँ से चल दिया आगे, वही पुराना तरीका अपनाया, वही इसको साइन कॉस में तोड़ दिया। तो टेन हो गया हमारा साइन बटा कॉस, 1 माइनस कॉट हो गया कॉस बटे साइन, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ऐसे ही कॉट थीटा हो गया कॉस थीटा बटे साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो गया। अब ये हो गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसका एलसीएम आया साइन थीटा, और ये आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसे ही ये हो गया कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा आ गया। क्लियर होगी बात नहीं? यानी 4 बन गए, ए अपॉन बी सी अपॉन डी की फॉर्म बन गई। तो फिर वही तरीका भाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इस कॉस थीटा का इसमें मल्टीप्लाई, और ये। तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आ गया। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, ये कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो अगर इसमें से हम एक माइनस कॉमन निकाल लें या -1 कॉमन निकाल लें, तो ये भी ब्रैकेट क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसमें से हमने माइनस कॉमन निकाल दिया, तो ये हमारे पास बन गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हमारे पास इन दोनों का जो एलसीएम आया वो आ गया साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना? जैसे हम एलसीएम जो फैक्टर में निकालना फर्स्ट चैप्टर में निकालना सीखा था, उस तरह से भाई कॉस थीटा साइन थीटा ये आ गया, और जो कॉमन ब्रैकेट है वो आ गया, ये इसका एलसीएम आ गया। अब ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे ये कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ गया, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ गया। कौन रह गया, साइन थीटा रह गया। तो इस साइन थीटा का मल्टीप्लाई किसमें होगा, साइन स्क्वायर थीटा में। तो साइन स्क्वायर थीटा में साइन थीटा का मल्टीप्लाई हुआ तो कितना बन गया, साइन क्यूब थीटा। ऐसे ही यहाँ पे ये साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये अपनी जगह आ गया, बच गया ये कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा में होगा, तो वो क्या बन गया, कॉस क्यूब थीटा बन गया। अब यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या कहता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू इन वन ब्रैकेट ए माइनस बी, और दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये बन गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये अपनी जगह पे ही है साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ गया, 1 आ गया, और ये साइन थीटा कॉस थीटा अपनी जगह पे है ही, और अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा ये है ही। अब इस साइन थीटा कॉस थीटा से दोनों टर्म्स को हमने डिवाइड कर दिया, यानी इसे ऐसे लिख दिया 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन थीटा ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा, और कॉस थीटा ऊपर जाएगा क्या बन गया, सेक थीटा, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो आंसर डिवाइड हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, और ये हमारे किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। क्लियर हो गई बात नहीं? तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए। LHS को हमने सॉल्व कर दिया, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, तो ये क्या बन गया, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और सेक ए 1 अपॉन कॉस ए। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में हम इनको साइन कॉस में ही ले जाते हैं। तो ये हो गया कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए। अब क्योंकि मल्टीप्लाई ऐसे होता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें आता और इसका इसमें मल्टीप्लाई आता, तो कटते, तो कॉस ए से ये कॉस ए हमने काट दिया, इससे कट जाएगा। और इधर हमारा क्या बच गया, कॉस ए प्लस 1 बच गया। अब अगर हम RHS को भी सॉल्व कर दें इसी तरह से, साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए से सॉल्व कर दिया, तो क्या आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इधर सॉल्व करने पे हम ये कॉस में आया है, तो हमें इस आंसर को भी इसी में यहीं पहुंचना है। यहीं पहुंचने का मतलब हमें साइन को ख़त्म करना है, यानी साइन हमको नहीं चाहिए, हमें कॉस चाहिए। तो हमने इस साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या लगा दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लगा दिया, अपॉन 1 माइनस कॉस ए है ही। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के फैक्टर कर दिए हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, ए प्लस बी 1 प्लस कॉस ए माइनस बी 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए से कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1 प्लस कॉस ए, यानी LHS और RHS दोनों सॉल्व होने पे बराबर आ गए। इसका है क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 का पार्ट 5, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन 1 और कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए लाना है। ये क्वेश्चन कई बार आया है बोर्ड में,
और थोड़ा स्पेशल किस्म का क्वेश्चन है 10th के बच्चों के लिए। 11th में तो आसान हो जाता है, लेकिन यहाँ 10th में थोड़ा एक स्पेशल क्वेश्चन है। ये कोसेक और कॉट में लाना है। इसका एक सेट है, इस तरह के 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। सबका एक पैटर्न है कि भाई इसको यहाँ पे डिवाइड कर दो, इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को आप साइन ए से डिवाइड कर दो। साइन से ही क्यों किया? अगर ये सेक और 10 होते, यहाँ एक क्वेश्चन इसमें सेक और 10 का बनता है, उसमें हमें कॉस से डिवाइड करना होता है। अब क्योंकि यहाँ कोसेक और कॉट बनना है, कोसेक और कॉट कब बनेगा? जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन ए से डिवाइड कर दें। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो हमने LHS को साइन ए से डिवाइड कर दिया। एवरी टर्म इज डिवाइडेड बाई साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए, साइन ए अपॉन साइन ए, प्लस 1 अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए, साइन ए अपॉन साइन ए, 1 प्लस -1 अपॉन साइन ए। कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो गया? कॉट ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए। ये क्या हो गया? कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब ये हो गया कॉट कोसेक ए प्लस 1, और इस 1 की जगह पे क्या लिख दिया हमने? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर। इसी तरीके से चलना है। इसमें एक फिक्स पैटर्न है कि ये जो ऊपर वाला 1 आएगा, इसमें इसकी जगह पे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि इसके फैक्टर हो गए क्या? कोसेक ए प्लस कॉट ए और कोसेक ए माइनस कॉट ए। और क्योंकि हमारा आंसर क्या आना है? कोसेक ए प्लस कॉट ए आना है। हमें पता है कि सॉल्व होकर के ये आना है, तो इसलिए हमने वही इसके फैक्टराइज कर दिया। और फैक्टराइज कर दिया, अब इस दोनों में से कोसेक ए प्लस कॉट ए हमारा कॉमन आ गया। कोसेक ए प्लस कॉट ए जब कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा? 1 बचा यहाँ। और यहाँ पे क्या बचा? 1 माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए। अब 1 में कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए हो गया। अब कोसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ आ गया, और इसको माइनस से खोला तो 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए बन गया। और नीचे क्या है? कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। एक ही बात है दोनों भाई, कॉट ए प्लस का 1 प्लस का माइनस कोसेक ए माइनस का, ठीक है, कोसेक ए माइनस का। तो ये और ये दोनों एक जैसे हैं, तो ये कट गए आपस में, और आंसर हमारे पास क्या बचा? सिर्फ है, सिर्फ कितना बचा आंसर हमारे पास? कोसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल टू RHS। तो ये इसी फिक्स पैटर्न पे के आधार पर ये होता है। 4 क्वेश्चन इसमें बनते हैं, तो इनको इस तरह से ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छठा, रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए लाना है। तो जो LHS है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए रूट में है, हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। कॉन्जुगेट क्या हो गया? डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट 1 माइनस साइन ए का 1 प्लस साइन ए हो गया। तो 1 प्लस साइन ए से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर बन गया हमारे पास 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, नीचे बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ फार्मूला लग गया हमारा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो गया? कॉस स्क्वायर ए। हाँ, 1 प्लस रूट हटाया तो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर खत्म हो गया, यहाँ से स्क्वायर था, ये खत्म हो गया। हमारे पास आंसर आ गया 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। अब ये बन गया 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। क्या बन गया? ये 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो इसको अब दोनों को हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया, क्योंकि जो हमें लाना है RHS हमारा सेक ए प्लस टेन ए है, तो हमने इसे 1 अपॉन कॉस ए लिख दिया और साइन ए अपॉन कॉस ए लिख दिया इसको RHS को। तो ये सेक ए बन गया और ये टेन ए बन गया। आप ये भी कर सकते थे, इसे यहाँ छोड़ देते और फिर RHS को सॉल्व कर देते, उसे साइन कॉस में तोड़ देते, तो ये उल्टा हो जाता। सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1 अपॉन कॉस ए और साइन ए अपॉन कॉस ए, और वही बन जाता 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो ऐसे भी आप कर देते, तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें भी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा लाना है। हमें पता है क्या लाना है? टेन थीटा लाना है। टेन थीटा कब आएगा कि ऊपर न्यूमरेटर में भी साइन थीटा रह जाए और नीचे कॉस थीटा रह जाए। तो ये सोचने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ से साइन उठा लिया, कॉमन उठा लिया, उठाया कॉमन, तो क्या बचा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा। और ये कॉस थीटा यहाँ से कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। अब हमें पता है कि भाई आंसर टेन थीटा आना है, यानी ये और ये बचना है, ये आपस में कटना है। अगर हम 11th में होते तो सीधे लिख देते कि भाई ये भी cos 2 थीटा है और ये भी क्या है? cos 2 थीटा है। तो cos 2 बैठा से cos 2, यहाँ इसकी जगह cos 2 थीटा लिख देते, इसकी जगह cos 2 थीटा लिख देते, और इनको दोनों को काट देते और आंसर हमारा आ जाता। लेकिन अब अभी हम 10th में हमें cos 2 थीटा का फॉर्मूला अभी यूज नहीं करना है। तो
इसको हम क्या करेंगे कि चलो भाई हमें ये तो पता है कि ये कटने हैं आपस में, तो ये साइन में है ये कॉस में है, तो एक को बदल दो, या तो इसको कॉस में ले जाओ या इसको साइन में ले आओ। तो चलो हमने इसको कॉस में ले गए, 1 माइनस 2 इंटू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। क्या लिख दिया इसकी जगह पे 1 माइनस 2 इंटू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। और ये आ गया हमारे पास, ये अपनी जगह पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ही। तो ये बन गया 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये क्या हो गया 1 माइनस 2 कितना हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन गया, और ये अपनी जगह पे है। अब ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा से 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 से 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 दोनों आपस में कट जाएंगे कि नहीं, तो दोनों को काट दिया। क्या बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचा, जो क्या होता है टेन थीटा होता है, और ये RHS के बराबर हो गया। 8वां क्वेश्चन कई बार आया है, पूछा गया क्वेश्चन है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये प्रूव करना है। तो सीधा दिखाई दे रहा है कि भाई इस पर ए प्लस बी का हमने फार्मूला लगा दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बन गया ए स्क्वायर साइन ए का स्क्वायर कितना बन गया साइन स्क्वायर ए, और कोसेक ए का स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए। ऐसे ही कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर क्या बन गया कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू में सेक ए बन गया कि नहीं। अब इसको हमें जो लाना है अभी वो नहीं आया, तो अब इसको उस तरह से कर देते हैं। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो गया 1 हो गया, तो इसकी जगह पे हमने 1 लिख दिया। ये कोसेक स्क्वायर ए रह गया, ये सेक स्क्वायर ए हो गया, प्लस 2 इंटू साइन ए, और कोसेक ए की जगह 1 अपॉन साइन ए हो गया, 2 इंटू कॉस ए सेक ए की जगह पे 1 अपॉन कॉस ए हो गया। क्लियर होगी बात नहीं, 2 अपॉन साइन ए कोसेक ए की जगह पे 1 अपॉन साइन ए, और सेक ए की जगह पे 1 अपॉन कॉस ए, तो ये कट गया। और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या रख दिया 1। लेकिन अभी भी क्योंकि ये हमारा आंसर कॉट और टेन में आ रहा है, तो इस कोसेक स्क्वायर ए की जगह पे हमने क्या लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये यहाँ 2 रह गया, ये यहाँ पे 2 रह गया, सारों को जोड़ दिया, 2 और 2 4, 1 5, 1 6, 1 7, तो ये 7 आ गया, प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, दैट इज RHS। ये हमारा RHS आ गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू में सेक ए माइनस कॉस ए, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू में सेक ए माइनस कॉस ए, और लाना है 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए को, टेन ए प्लस कॉट ए के बराबर इसको हमें प्रूव करना है। तो LHS को हम सिंप्लीफाई करते हैं पहले, तो कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू में सेक ए माइनस कॉस ए, जैसा बताया था भाई साइन कॉस में ले जाओ, जब ज़्यादा चीज़ें हों उन सबको 2 में तोड़ लो, साइन और कॉस में। तो कोसेक ए की जगह पे क्या आ गया 1 अपॉन साइन ए, साइन ए ये अपनी जगह है ही, सेक है सेक को बदल दिया हमने कॉस में 1 अपॉन कॉस ए, और ये कॉस ए अपनी जगह है ही। अब यहाँ पे एलसीएम आ गया हमारे पास कितना साइन ए, और 1 अपनी जगह आ गया, साइन ए से साइन ए का मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ गया साइन स्क्वायर ए आ गया। ऐसे ही यहाँ एलसीएम कॉस ए आ गया, और ये 1 माइनस क्या हो गया कॉस ए का कॉस ए से मल्टीप्लाई होने पे कॉस स्क्वायर ए आ गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या बन जाता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या बन गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब ये कटेंगे, साइन ए से साइन स्क्वायर ए कट जाएगा, क्या रह जाएगा साइन ए। ऐसे ही कॉस ए से कॉस स्क्वायर ए कट गया, क्या रह गया कॉस ए से कॉस स्क्वायर कट गया, तो क्या रह गया कॉस ए, यानी ऊपर साइन ए इंटू कॉस ए रह गया। यानी इसको सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास जो बचा वो क्या बचा कॉस ए इंटू में साइन ए बचा। क्लियर। अब लेकिन RHS ये नहीं है हमारा, RHS कुछ और है। RHS क्या है हमारा 1 प्लस टेन अपॉन कॉट ए। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे भाई इस RHS को भी सॉल्व कर देंगे, ठीक है, यानी यहाँ इसको भी साइन और कॉस में ले आएंगे। तो इस टेन ए की जगह पे हमने क्या डाल दिया साइन ए अपॉन कॉस ए डाल दिया, और इस कॉट ए की जगह पे क्या डाल दिया कॉस ए अपॉन साइन ए डाल दिया। तो ये बन गया हमारे पास 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, एलसीएम आ गया इसका साइन ए इंटू कॉस ए। अब साइन ए का मल्टीप्लाई इसमें हो गया साइन स्क्वायर ए, कॉस ए का इसमें मल्टीप्लाई हो गया कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो गया 1, और ये साइन ए को हमने ऊपर पहुंचा दिया, ठीक है, यानी 1 अपॉन साइन ए कॉस ए, तो ये क्या हो गया साइन ए कॉस ए अपॉन में 1, दैट इज साइन ए कॉस ए। यानी LHS और RHS सॉल्व करने पे हमारे दोनों ही
बराबर आ गई। अब है इसका लास्ट क्वेश्चन, 5वें का 10th क्वेश्चन। इसमें 3 चीज़ें दे रखी हैं, 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a इक्वल टू 1 - tan a अपॉन 1 - cot a का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर a। अब 3 बातें हैं, तो इसका मतलब हमें इसको भी सॉल्व करके tan स्क्वायर a लाना है और इसको भी सॉल्व करके tan स्क्वायर a लाना है। ऐसे सवाल को करने का तरीका यही रहता है कि भाई इसे भी सॉल्व करो और इसके बराबर ले आओ, और इसको भी सॉल्व करो और इसके बराबर ले आओ। ठीक है, अब ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये मिडिल है, और ये राइट हैंड साइड है। तो यानी मिडिल को भी LHS के बराबर ले आओ और LHS को भी ले आओ। चलिए करते हैं। LHS है 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a। तो क्या आ गया 1 + tan स्क्वायर a, फार्मूला क्या बोलता है sec स्क्वायर a, और 1 + cot स्क्वायर a का फार्मूला क्या बोलता है cosec स्क्वायर a। अब sec क्या होता है 1 / cos स्क्वायर a होता है, और cosec क्या होता है 1 / sin स्क्वायर a होता है। अब वही कौन था ऊपर और ये लास्ट वाले का, नीचे सबसे नीचे वाले का a × d इक्वल टू b अपॉन में b × c। तो ये हो गया sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a क्या हो गया tan स्क्वायर a। अब 1 - tan a अपॉन 1 - cot a का स्क्वायर। एलसीएम आ गया 1 - sin a अपॉन cos a, 1 - cos a अपॉन sin a का होल स्क्वायर अपनी जगह पे है। अब एलसीएम कितना आ गया यहाँ cos a, यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया भाई cos a आ गया, और ऊपर क्या बन गया ये cos a - sin a, और नीचे बन गया sin a - cos a अपॉन sin a, और पूरे का ये होल स्क्वायर है। अब इसे उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, इसका इसमें आ गया sin a × cos a - sin a, और cos a × sin a - cos a, और होल का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से अगर हम माइनस कॉमन निकालते हैं cos a - sin a में से, तो ये क्या बन गया sin a - cos a बन गया। तो -sin a × sin a - cos a, cos a × में sin a - cos a। अब sin a - cos a से इसका कट गया, तो ये क्या बचा -sin a अपॉन cos a, कितना हो गया -tan a का होल स्क्वायर हो गया। यानी ये वैल्यू आ गई हमारे पास। यहाँ से sin a × में cos a - sin a में से क्या करा माइनस कॉमन निकाल लिया, माइनस कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा ये sin a - cos a। तो माइनस कॉमन गया ना, तो sin a प्लस का हो गया, cos a माइनस का हो गया, और नीचे cos a × में sin a - cos a। अब ये sin a - cos a से sin a - cos a कैंसिल हो गया, -sin a अपॉन cos a क्या आ गया -tan a, और ये ऊपर जो स्क्वायर अपनी जगह चल रहा था वो -tan a यानी tan स्क्वायर a हो गया। यानी दोनों मिडिल जो है, मिडिल है जो मिडिल था, मिडिल भी सॉल्व हो करके कितना आ गया tan स्क्वायर a आ गया, और जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो भी सॉल्व हो करके कितनी आ गई tan स्क्वायर a आ गई। तो इन आइडेंटिटीज को करने का तरीका यही रहता है ज़्यादातर क्वेश्चंस में, इनको हम तोड़ लेते हैं किसमें साइन एंड कॉस में, और साइन कॉस में तोड़ करके मोस्टली सवाल हो जाते हैं। और 3 फार्मूले ये हमारे इसके बेसिक हैं, कौन से sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a इक्वल टू 1, sec स्क्वायर a इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर a, cosec स्क्वायर a इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर a। ये हमारे बेसिक फार्मूले हैं। ये सब बच्चे जब तक याद नहीं कर लेंगे इनको, तब तक ये एक्सरसाइज परेशान करती रहेगी। ये बिल्कुल आगे जब तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तब तक काम आएंगे। तो इन सभी फार्मूलों को याद कर लोगे और इस ट्रिग्नोमेट्री का आनंद लेते रहोगे। इस तरह से ये तुम्हारे चैप्टर 8 कंप्लीट हुआ। NCERT के हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, ये समझ में आए होंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसको थोड़ा बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसकी वीडियो बनाएंगे। तब तक ये करते रहोगे। धन्यवाद।